संगठन तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि मेरे प्रशासन ने 2008 के मुंबई आतंकवादी हमले के साजिशकर्ताओं में से एक तहव्वुर राणा और दुनिया के सबसे बुरे लोगों में से एक के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है ताकि उसे भारत में न्याय का सामना करना पड़े। वो न्याय का सामना करने के लिए भारत वापस जा रहा है। तमाम कोशिशें की गई थी तहव्वुर राणा को वापस भारत लाने की और आखिरकार इस पूरी मुलाकात के बाद न्याय का सामना करने के लिए भारत वापस आ रहा है तहव्वुर राणा। प्रत्यर्पण किया जाएगा। I'm pleased to announce that my administration has approved the extradition of one of the plotters and one of the very evil people of the world, and having to do with the horrific 2008 Mumbai terrorist attack, to face justice in India. So he's going to be going back to India to face justice as we deepen our defense. आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका दृढ़ता से साथ खड़े रहे हैं। हम सहमत हैं कि सीमा पार आतंकवाद के उन्मूलन के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है और मैं राष्ट्रपति जी का आभारी हूं कि उन्होंने 2008 के जिसने भारत में नरसंहार किया था उस मुजरिम को अब भारत के हवाले करने का निर्णय किया है। तो सुना आपने पीएम मोदी को और ट्रंप को किस तरीके से आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की बात यहां पर कहते नजर आए। और तहव्वुर राणा 26/11 मुंबई अटैक्स को लेकर जो आरोपी था, जिसको लाने की तमाम कोशिशें भारत लगातार करता चला आया, आखिरकार अब उसकी वापसी होगी, प्रत्यर्पण होगा। मुंबई आतंक के हमले की मुख्य साजिशकर्ता था पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक था और ऐसे में पाकिस्तान में इसका जन्म हुआ था और अटैक्स के पीछे इन्हीं का हाथ था। और ऐसे में 1997 में पत्नी समेत कनाडा चला गया था और पकड़ना बेहद मुश्किल हो गया था। 2001 में कनाडा की नागरिकता इनको मिल गई थी और साथ ही एफबीआई ने अक्टूबर 2009 में शिकागो एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी हुई थी डेनमार्क में हमले की साजिश के दौरान, ये पूरी गिरफ्तारी हुई। डेनमार्क में भी हमले किए थे। शिकागो में इमिग्रेशन और ट्रैवल एजेंसी खोली हुई थी। शिकागो में इमिग्रेशन एजेंसी 2006 से 2008 के बीच कई बार मुंबई आया था। 6 से 8 के बीच में ट्रैवल एजेंसी की शाखा एक मुंबई में भी खोली गई, डेनमार्क में खोली पहले, उसके बाद मुंबई में खोली। 2013 में अमेरिका की कोर्ट ने दोषी करार दिया था, अमेरिकी कोर्ट में दोषी पाया गया था। अमेरिकी अदालत ने 14 साल जेल की सजा सुनाई थी। 14 साल अमेरिकी जेल में। फिलहाल अमेरिका की लॉस एंजलिस जेल में वो बंद है। और अब जब पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात हो गई है, आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा है, कनेक्शंस हैं और ऐसे में पाकिस्तानी सेना के मेडिकल कोर में काम भी किया है। पाकिस्तान से स्ट्रेट कनेक्शंस हैं। मुंबई आतंक के हमले का मुख्य साजिशकर्ता अब भारत प्रत्यर्पण होने वाला है। राकेश जी, देखिए, एक बड़ी उपलब्धि है तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को लेकर। जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि मेरे प्रशासन ने भारत में न्याय का सामना करने के लिए 2008 के मुंबई आतंकवादी हमले के साजिशकर्ता तहव्वुर राणा को प्रत्यर्पण की मंजूरी दी है। वह न्याय का सामना करने के लिए भारत वापस जा रहा है। और जिस तरह से तहव्वुर राणा को लेकर जो भारतीय एजेंसियां हैं किस तरह से लगातार जो है बातचीत कर रही थी, लेकिन आखिरकार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो साझा जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसमें इस बात का ऐलान, तो खासतौर पे 26/11 को जो मुंबई में अटैक हुआ था और उसमें से महत्वपूर्ण साजिशकर्ता तहव्वुर राणा को प्रत्यर्पित किया जाएगा। तो उससे ये जानने को सिर्फ किस तरह से जो पाकिस्तान ने इसको अंजाम दिया, क्योंकि पाकिस्तान को इसके 26/11 में अटैक करने के लिए पूरी साजिश का जो है मास्टरमाइंड अगर है तो वो पाकिस्तान है और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI। तो इसको लेकर लगातार चीजें दी गई थी, लेकिन अब तहव्वुर राणा अब जो है भारत के न्यायपालिका के सामने अपनी बात रखेगा और पाकिस्तान एक बार फिर जो है विश्व के सामने एक्सपोज होगा। तो ये बड़ी उपलब्धि है और किस तरह से दोनों देशों के बीच संबंध
जो है एक नए ऊंचाई की ओर अग्रसर है, क्योंकि अगर अमेरिका के राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच करीब 2.5 घंटे बातचीत होती है और कई महत्वपूर्ण समझौते पर जो हस्ताक्षर, एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। बिल्कुल राकेश जी, बेहद बड़ी उपलब्धि। आपके पास वापस आएंगे, एक और बड़ी खबर दे दें। रूस यूक्रेन युद्ध पर बोले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, ये खूनी युद्ध बंद होना चाहिए। रूस यूक्रेन युद्ध में हम शांति के पक्षधर हैं, भारत का पक्ष सिर्फ शांति का है। ट्रंप भी शांति स्थापित करने में लगे हुए हैं। पीएम मोदी ने ये बोला। किस तरीके से बांग्लादेश को लेकर बात हुई, तो रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भी यहाँ पर बातचीत हुई और हमने देखा किस तरीके से ट्रंप ने कुछ दिन पहले पुतिन से भी बात की थी रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर, साथ ही जेलेंस्की को भी लूप में लिया था और इस युद्ध को शांति स्थापित करने की बात वहां पर भी कही थी और ट्रंप भी शांति स्थापित करने में जुटे हुए हैं, ये पीएम मोदी बोलते नजर आए। Trump, they lost nothing. Ukraine lost nothing. They didn't give up anything. And you take a look at the other three presidents surrounding me, they gave up a lot. I think that when you look at Ukraine and when you look at the mess that they're in, it's got to be ended and it's got to be stopped. Now, Russia's taken over a pretty big chunk of territory. But from long before Putin, they said you cannot have Ukraine going in any way into NATO. And I start from that standpoint. I think everybody knew that. Now, if a better deal can be negotiated, if they are able to make a deal where they can do that, that's fine with me. I really don't care. I want that bloodshed to stop. I don't want to see, we have an ocean between us and the site we're talking about, the site of death. We're calling it the fields of death. आतंकवाद लड़ाई में भारत और अमेरिका दृढ़ता से साथ खड़े रहे। हम राकेश जी, आपने एक चीज नोटिस की, प्रतिद्वंदी से कहीं ज्यादा एक दूसरे की बातों में कहीं ना कहीं दोस्ती झलकती नजर आई। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जो बयान दिया और लगातार उसको युद्ध विराम लगवाने की कोशिश वहां पर कर रहे हैं, वहीं पीएम मोदी बांग्लादेश के हालात ढंग से देख सकते हैं, ये ट्रंप बोलते नजर आए, तो दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे पर बेहद भरोसा जताते या नजर आ रहे थे। देखिए, अगर एक जो है विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र और एक जो है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, और दोनों देशों के जो प्रमुख के बीच इस तरह का तालमेल होना, ये साफ दिखाता है कि आखिरकार दोनों देशों का संबंध जो है किस कदर पहुंच चुका है। और जिस तरह से आपने देखा कि दोनों देशों के जो प्रमुख हैं उसके बीच जो पर्सनल रिलेशन है वो कहीं ना कहीं जो है इस पर हावी है, और इस तरह की बातचीत करना तो ये अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर, और तो ये साफ तौर पे दिखाता है कि भारत की अहमियत ग्लोबल स्तर पर किस कदर बढ़ा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जिस तरह से जो हमारा जो वैदेशिक नीति है वो कहीं ना कहीं काफी आगे बढ़ा है, और इसका जीता जागता उदाहरण है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो है भारत को लेकर जो महत्वपूर्ण घोषणाएं, उन्होंने कई चीजें बातें भी कही हैं जो कि भारत के पक्ष में नहीं है, लेकिन भारत पर असर थोड़ा उस पर कम दिख रहा है। तो ये महत्वपूर्ण उपलब्धि है इस भारत के दृष्टिकोण से। और ऐसी स्थिति में क्योंकि अमेरिका से जो है रवाना हो चुके हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इसमें कई चीजों पर जो समझौता हुआ है भारत के लिए काफी अहम है। बिल्कुल, ऑल इन ऑल बेहद लाभदायक ये पूरी मुलाकात ट्रंप और पीएम मोदी की रही। बहुत शुक्रिया राकेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए।